हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हमने दिया है। उसी को आज के क्लासेस में एक एक करके सुने समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो इस पे हम आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और कंसेप्ट ये क्लियर हो जाए। देखो, ये पहला क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं। यह पहला नंबर दिख रहा है आपको ना। दूसरा नंबर थोड़ा समझाना है, ठीक है। चलो पहला पहले बताई दे रहे हैं फिर से एक बार। देखिए, बताया जा रहा है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ऑफ ₹50,000। तो मैंने बोला था जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात की जा रही है तो वहां पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल और दूसरा कैश अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट है? रियल है। कैपिटल कौन से अकाउंट है? पर्सनल है। क्लियर है आपको? मैंने बोला था रियल का रूल है, जो धन वस्तु व्यापार में आए, तो व्यापार को जब स्टार्ट किया जाए तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। तो करेंगे इसको डेबिट, कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है सबको? मतलब सोल्यूशन क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये पहले का सोल्यूशन ये कई बार बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पे। सेकेंड नंबर समझिए, कहा जा रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹50,000। मतलब 5 अप्रैल को हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? मोहन से। ऑन क्रेडिट, उधार। कितने रुपए का? 50,000 का। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी परचेज गुड्स हो तो हमेशा परचेज के अकाउंट बनाएंगे, और जब परचेज के साथ किसी एसेट्स का नाम आए तो हमेशा उस एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। बढ़ाया था ना? चलिए, तो आप बताइए क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। तो परचेज के अकाउंट बनेगा। और परचेज का जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। क्यों नॉमिनल है? क्योंकि व्यापार के लिए एक्सपेंस है हमारा ये, और एक्सपेंस को किसमें रखा जाता है? नॉमिनल में। और नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस को करिए डेबिट, इसीलिए इसको करेंगे डेबिट। समझे? अब देखेंगे नगद या उधार। उधार। तो जब उधार है तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिससे माल उधार हम लोग खरीद रहे हैं। तो क्या बनेगा? मोहन अकाउंट। क्लियर है? और जो मोहन के अकाउंट है वो कौन से अकाउंट है? पर्सनल। और जब मोहन से उधार माल खरीदेंगे तो मोहन वह गुड्स दे रहे हैं कि ले रहे हैं? दे रहे हैं। और दे रहे हैं तो इसको कर देंगे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बना के दिखाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तीनों सभी लोग अपना अपने नोट्स बंद करें और तीनों सॉल्व करें। किसी का नोट्स आज खुलना नहीं चाहिए। मैं बोला था पढ़ के आना। क्या कहा जा रहा है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका मतलब बहुत सिंपल है। 6 अप्रैल को स्टेशनरी परचेज किया जा रहा है फॉर कैश ₹4,000। मैंने बोला था जब कोई हम एसेट्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं,
तो वहां पे हमेशा क्या करते हैं, उस एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। तो क्या बनाएंगे जी, हमने बताया था आपको, नगद या उधार, नगद। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश का। क्लियर है। अब स्टेशनरी हमारे व्यापार के लिए कौन सा अकाउंट है, रियल। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। आपको सर कैसे पहचान ली, हमने कल ही समझाया था, 2 दिन से समझा रहे हैं कि एसेट्स हमारे रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट जब पहचान लिए तो बस इतना याद रखना है कि क्या व्यापार में आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आप बताइए, जब स्टेशनरी खरीदेंगे तो आएगा कि जाएगा, आएगा। और व्यापार में जब आएगा तो क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। अब आप बताओ, 4,000 रुपए का स्टेशनरी खरीद रहे हैं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, व्यापार से जा रहा है। 4,000 रुपया है प्रेजेंट टाइम में, खरीद लिए तो आएगा, जाएगा। और जाएगा तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही सोल्यूशन होगा ना जी। चलो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है मैं बना के रखा हूं, मैंने समझाया भी था। चलिए और भी देखते हैं अगला क्या है। 10 अप्रैल का सुनो समझो, इसका सोल्यूशन नोट्स में दिया, पर लिखना नहीं है आप लोग को, बस मैं देखना चाहता था कितने लोग बना ले रहे हैं। अगला है ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कोटक बैंक, डिपोजिट कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग बैंक में खाता खोल रहे हैं। किस बैंक में, कोटक बैंक में। और उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, कितना, 1 लाख रुपया। तो एक कैश का अकाउंट बनेगा, बनेगा। और बैंक अकाउंट बनेगा जिस बैंक में पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं। अब बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। क्लियर है सबको। अब जो कोटक बैंक है, अब तो जब पैसा जमा करेंगे तो पर्सनल का रूल क्या है, पाने वाला तो डेबिट, देने वाला तो क्रेडिट। तो आप बताओ, जो कोटक बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला हो कि देने वाला, पाने वाला। और पर्सनल का रूल है, पाने वाले को क्या करिए, डेबिट करिए। और आप बताइए, कैश जब जमा करेंगे तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। और जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कोटक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है सबको। इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन तुम लोग नहीं कर पाते। क्यों, कितना क्वेश्चन में बता दिया, 2 अभी तुरंत बताया ना। और अगला 11 अप्रैल वाला देखिए, गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट ₹50,000। ठीक है ना। मतलब क्या किया जा रहा है, गुड्स को बेचा जा रहा है। किसको बेचा जा रहा है, नगद या उधार, ऑन क्रेडिट है और फॉर कैश लिखा नहीं है, जाहिर सी बात उधार ही है। तो जब सोल्ड करते थे अकाउंट बनता किसका, सेल्स का। और किससे सेल कर रहे हैं, सिया मैन्युफैक्चरर। और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। सेल्स कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्यों नॉमिनल, क्योंकि सेल हमारे व्यापार के लिए इनकम का एक स्रोत है और आय का स्रोत है। और नॉमिनल का रूल है, आय को क्या करिए, क्रेडिट। अब आप बताओ, उधार माल बेचेंगे इनको तो ये पाने वाली होंगी कि देने वाली। अरे 50,000 का माल ले जा रही है, कुछ दे नहीं रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाने वाले को क्या करते हैं पर्सनल के रूल से, डेबिट। तो सिया मैन्युफैक्चरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है रिसीव ए चेक ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सिया मैन्युफैक्चरर। तो इस बार बताइए क्या बनेगा, क्या हमको रिसीव हो रहा है, चेक कितने रुपए का, बोलो 50,000 का। तो एक तो जो सिया मैन्युफैक्चरर का अकाउंट बनेगा, और चेक तो जाहिर से तो बैंक में ही तो भजाएंगे। एक कौन सा अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा।
तो आप बताइए बैंक पाने वाला कि देने वाला? हाँ, मेरा बैंक पाने वाला, अब पाने वाला है तो डेबिट, और सिया मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट। समझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिया मैन्युफैक्चरर अकाउंट। क्लियर है? इसी का सोल्यूशन देखो मैंने यहां पे बना के रखा है सिस्टमेटिक तरीके से। जिस डेट का क्वेश्चन है डेट लिख देंगे, डेबिट वाला हमेशा ऊपर और क्रेडिट वाला नीचे। डेबिट में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट। बोलो फिर से सेकंड का देखो सोल्यूशन बनाया है कि जिस डेट का क्वेश्चन है डेट में परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। थर्ड वाला देखो बना के रखा है, डेट वाले में डेट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट वाला डेबिट अमाउंट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। आप बताओ, यही तो बना के रखा हमने। आपके नोट्स में भी यह सोल्यूशन दिया, ऐसे ही बनाना है आपको। लेकिन जब नॉर्मल हम जैसे बना रहे हो इसे बना लोगे तभी आप ऐसे लिख पाओगे। जब यही क्लियर नहीं होगा ना तो ये ऐसे लिख नहीं पाएंगे आप। लिखना तो किसी को बोल देगा बाबू, ऐसे डेबिट वाले के ऊपर लिखते हैं, डेट में डेट लिख देते हैं, डेबिट वाले में डेबिट, क्रेडिट वाले में क्रेडिट, कोई लिख देगा। ठीक है ना? 4th टू क्या 5th क्लास में जो लड़का पढ़ता होगा वो भी बोल देगा ऐसे लिखना है, अब बना के दे दो तो बना लिख देगा। ये बनाना ही मुश्किल है, तो यह कैसे होगा? तो पहले तो रूल याद होना चाहिए, रूल के साथ साथ आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब कंसेप्ट का मतलब क्या है? आप इतना पता कर सको कि वो पर्सनल अकाउंट है या मेरे व्यापार के लिए वो कौन सा अकाउंट है। ठीक है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है। जब तक यह नहीं पहचानोगे तब तक आप क्वेश्चन आसानी तरीके से नहीं कर पाओगे। प्लस ये सब पहचानने के बाद से आपको ये भी करना होगा, गोल्डन रूल याद होना चाहिए, किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। इसके साथ साथ जो इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है इसको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार पढ़ो नहीं समझ आ रहा, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, 2-4 बार पढ़ोगे तो मतलब निकल के चला आएगा। तब क्वेश्चन सॉल्व करो, तब बेटर तरीके सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो पहले तो तुम लोग देख रहे हो बस पढ़ते जब बना लिया, उसके बाद क्या है बना लिया। अरे यार पहले तो क्वेश्चन 2-4 बार पढ़ो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, अकाउंट कितने निकलेंगे, कौन क्या है, तब रूल लगाओ, तब किसी का गलती नहीं होगा, सबका सही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आप लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कंसेप्ट हमारा सिंपल है और ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तो दिक्कत होगी आगे चल के, आप आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? बोलो। चलिए 2 क्वेश्चन में बोल रहा हूं, थोड़ा बना के दिखाइए आप लोग।